नमस्ते, मैं राजकुमारी। मैं राज टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा मेरे पीछे का व्यू दिखाती हूँ। और मुझे यहाँ पर जो जो अपना ब्लॉग बनाती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये, और ये सब मैंने ही बनाया है फ्रेंड्स। मैं आज आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाने जा रही हूँ, और उसकी ग्रोथ जैसे बड़े पोट में भी नहीं हुई, तो उसकी छोटे से पोट में मेरी इतनी अच्छे से उसकी ग्रोथ हुई है कि वो एक आयुर्वेदिक पौधा भी है, और वो ऑक्सीजन प्लांट भी है, और वो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। और उसका वीडियो मैंने आपके साथ बना के शेयर भी कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं खुद ही ऊपर छत पर रहती हूँ, तो मुझे ध्यान ही नहीं पड़ा कि उसकी ग्रोथ इतनी फास्ट हो गई है। और फ्रेंड्स, उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैं उसको पास से बताती हूँ आपको फ्रेंड्स, वो क्या है। फ्रेंड्स देखो, ये मैंने छोटे से मात्र इतने से पोट में लगा रखा है। ये 6 इंच का ही होगा मात्र, और इसके अंदर इतनी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है एलोवेरा की। और फ्रेंड्स, मैंने एलोवेरा को कैसे लगाया जाता है इसका वीडियो मैंने शेयर कर रखा है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। और इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ है कि इसमें मैंने खाद तक भी नहीं डाला, और देखो इतनी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। ये देखो कितने सारे इसमें बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसको घर में लगाने से बहुत फ़ायदा ये है कि एक तो इसकी जो पत्तियों से काट कर जो अपने जेल बनाकर अपने पौधों में डालते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे से ये काम आता है। और चेहरों पे, स्किन पे लगाने के लिए, बालों पे लगाने के लिए, तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट है फ्रेंड्स। कह रहे हैं कि हज़ारों इसके गुण हैं। देखो कितने सारे इसके बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको एलोवेरा इसलिए दिखाया था कि इसको मैंने एक चीज़ से प्रैक्टिकल करके देखा है। तो ये क्या है, जैसे मैंने छत पे भी लगा रखा है, तो फ्रेंड्स ये क्या, धूप में इसकी ग्रोथ अच्छी तरह नहीं होती है। तो एलोवेरा को क्या है कि जैसे छाया वाली जगह में ये अच्छे से ग्रोथ करता है, और इसमें कोई भी फर्टिलाइजर डालने की 1% ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इसकी जो मिट्टी होती है ना, उसके अंदर आपको सैंड मिलानी है। तो जितनी आप सैंड, ये भुरभुरी मिट्टी बनाओगे, बेल्डर मिट्टी बनाओगे, उससे इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ है कि देखो, आपको मैंने खुद दिखाई दिया है इसको फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको कटिंग से ही लगाया था, और इसकी इतनी ग्रोथ हो रही है, इतनी मस्त ग्रोथ है इसकी कि सभी ये कहते हैं कि भाई हमारे तो चलती नहीं है, चलती नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसकी सब मेन चीज़ होती है कि इसकी मिट्टी आपको भुरभुरी बनानी है, और सैंड की मात्रा बहुत अच्छे से लेनी है इसके अंदर। और फ्रेंड्स, मनी प्लांट को कैसे लगाया जाता है इसका वीडियो भी मैंने शेयर कर रखा है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। और फ्रेंड्स, इसकी जो ग्रीन पत्तियाँ रहती है, इसका जो राज है वो है फ्रेंड्स, ये जो एलोवेरा है ना, इसकी पत्तियों को काट के जेल बना के इस पर डालो, और इस पर स्प्रे भी कर दो फ्रेंड्स। मैंने ये बोला था कि भाई मैं रोज़ आपके साथ में जो वीडियो शेयर करूँगी, तो मैंने ये बताया था कि मैं कुछ ना कुछ आपको नॉलेज ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बिल्कुल भी आपको बोर नहीं करेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना है। और फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों से ही है ना जो अपन सीख पाते हैं कि भाई अपन गलती कहाँ कर रहे हैं। तो मैं अभी आज जैसे आपको मनी प्लांट बता दिया, इसकी ग्रोथ के लिए क्या करना है, तो आपको बाहर से इसके लिए तो कुछ लाना ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको तो एलोवेरा की पत्तियाँ काट कर इसको डाल दो। और फिर से एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे एलोवेरा होता है ना, तो जैसे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसका जेल है ना फ्रेंड्स, बालों में लगाने से भी इन्हें शाइनिंग आती है। तो चेहरे पे लगाने के लिए तो मैं यही कहूँगी सबसे कि आप भी घर में एलोवेरा का जो प्लांट है वो लगाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि फ्रेंड्स, जो एलोवेरा होता है ना, तो ये 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है। तो अभी तक आपने नहीं लगाया है तो फ्रेंड्स ज़रूर लगाना। तो अब थोड़ा छत का देख लेते हैं कि छत पे मैंने आज थोड़ा क्या क्या नया किया है, तो आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, कल मेरे जो एक वीडियो पे कमेंट आया था कि ये तो सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर अपना नया चैनल है तो अपन सब्सक्राइब के लिए तो बोलेंगे, अगर सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर मेरे सब्सक्राइबर भी, मैं तो सोचती हूँ कि भाई मेरी बातें सब तक पहुँच पाए। तो सब्सक्राइब का तो जरिया यही है कि भाई अपन जिससे बोलेंगे उनसे, तभी तो उनको पता लगेगा भाई कि भाई अपना चैनल बन रहा है। तो अपनी खुशी भी होती है एक तरह से कि भाई जैसे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो अपनी वजह से किसी को थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने तो जब से लगाया है ना, तो मेरे को तो अच्छी तरह से बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से ही अपने घर में छोटा सा गार्डन बनाएं। आउटडोर नहीं बनाओ तो फ्रेंड इंडोर भी बना सकते हो, क्योंकि इंडोर में बहुत सारे प्लांट होते हैं। तो जैसे सिंगोनियम है, और क्रोटोन है, और अरिका पाम है, ये सब मैंने सबकी वीडियो डाल रखी है। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा टाइम निकाल के और ज़रूर चेक करना फ्रेंड्स। मैंने आपसे कल बोला था कि मैंने एक
नर्सरी से एक प्लांट लिया है, मतलब तो उसको कैसे लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी उसका वीडियो शेयर कर दिया है, फिर भी मैं आपके साथ में एक बार और लगा के बताऊंगी। भाई नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उसको कैसे लगाया जाता है। तो बहुत से प्लांट्स क्या है फ्रेंड्स चिकनी मिट्टी में आते हैं तो उनको समझ नहीं पाते। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको जो वो प्लांट है फ्लावर प्लांट उसको लगा के बताऊँगी। मैंने आपसे कल बोल रहा था ना कि मैं इनकी भी ये नर्सरी से जो पौधा लाई हूँ मैं, वैसे तो मैंने ये घर पे बेचने वाले से लिया था पर वो नर्सरी से ही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे ये काली पॉलीथीन है तो इसमें से मैं इसको हटाऊंगी। तो इससे पहले फ्रेंड्स अपन मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो जैसे फ्लावर प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, इनके लिए जो मिट्टी बनाई है तो इनके लिए भी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो मैंने जैसे इस प्रकार से इसके अंदर मिट्टी ले रखी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने 70% मिट्टी ले रखी है, 20% मैंने गोबर की खाद और 10% मैंने इसके अंदर सैंड मिलाई है। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है ना पौधों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी होती है और इससे क्या है कि पानी रुकता भी नहीं है। तो इस प्रकार मैंने ये मिट्टी इसके लिए तैयार कर ली है। और जब भी आप कोई सा भी प्लांट लगाओ तो फ्रेंड्स उसके अंदर गमले के अंदर या ग्रो बैग है जिसमें भी आप लगा रहे हो उसके अंदर आपको नीचे होल होना ज़रूरी है। तो मैंने इस प्रकार से इसमें कई सारे होल कर रखे हैं। तो इनको मैं कंकर से इनको कवर कर दूँगी। और मैंने इस प्रकार से इसके अंदर ये कंकर डाल दिए हैं। तो ये क्या है, इसे पानी रुकेगा नहीं और पानी अच्छे से आराम से निकल जाएगा। और अगर फ्रेंड्स पानी रुक जाता है तो क्या जड़ गल जाती है जिससे इन्हें पौधा मर जाता है। तो इस प्रकार मैंने इनको कंकर से कवर कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर अब मैं मिट्टी डाल लेती हूँ और इसके अंदर मैं आधा गमला मिट्टी से भर लूँगी। और अभी क्या फ्रेंड्स मेरा छोटा ही प्लांट है ये फ्लावर प्लांट, तो मैं ज़्यादा बड़ा पोट नहीं लूँगी क्योंकि फ्रेंड्स पौधे के अकॉर्डिंग ही है ना जो गमला लेना चाहिए। ज़्यादा बड़े गमले में अगर छोटा पौधा है तो ज़्यादा बड़े गमले में नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने इसके लिए इतना ही साइज़ का ये पोट लिया है। अब इसमें मैं आधा इसको मिट्टी से भर लेती हूँ। मैंने इसको आधा भर लिया है। आधा भरने के बाद में जैसे ये अपना जो प्लांट है फ्लावर प्लांट, तो फ्रेंड्स इसको एक बार इसकी पन्नी को मैं हटा देती हूँ और हटा के चेक करते हैं भाई कितना सारा इसके अंदर सही बैठ रहा है। तो इस प्रकार से ये पन्नी से हटा दिया है मैंने। और एक बार इसमें गमले में देख के लेते हैं कि भाई कहाँ तक है ये सही रह रहा है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही आ रहा है, कम से कम 2 इंच तक तो नीचे होना चाहिए पौधा। तो फिर फ्रेंड्स मैं इसकी क्या है थोड़ी थोड़ी मिट्टी है ना नीचे से इसकी मिट्टी को हटाऊँगी क्योंकि ये थोड़ी सी चिकनी तो नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी सही है मिट्टी। तो फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं अब इसको नई मिट्टी लगाऊँ नीचे से। वैसे चिकनी मिट्टी तो नहीं है फ्रेंड्स, ये भुरभुरी है मिट्टी तो, पर इससे भी जो लाल वाली चिकनी मिट्टी आती है ना उसको तो आपको ज़रूर हटाना है थोड़ा थोड़ा सा। अब मैं ज़्यादा नहीं हटाऊँगी क्योंकि फिर इसकी जड़ है ना जो थोड़ा नुकसान होने का डर लगेगा। तो फिर मैं इतना ही हटाया। अब इसको हटाने के बाद में मैं इस पोट में इसको रख दूँगी। और फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, बस आपको तो सिर्फ मिट्टी का ध्यान रखना है और इसके धीरे धीरे इसके अंदर से अब मिट्टी डालना है। और ना ताज़ा मिट्टी डाल रहे हैं तो और अच्छे से इसकी फास्ट ग्रोथ होगी। इसके अंदर चारों तरफ से मिट्टी भर दी है और फिर इसमें मेरे को अब पानी डालना है। और जब भी कोई पौधा लगाओ तो फ्रेंड्स उसमें एक बार आपको इतना पानी डालना है कि पोट के अंदर से नीचे से पानी निकल जाए। और अब सर्दी का मौसम चल ही रहा है तो फ्रेंड्स आप जब भी डालो पानी तो थोड़ा चेक करके डालना क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी पौधा मर जाता है। और फ्रेंड्स आपको तो ये ध्यान रखना है कि नीचे इसके अंदर होल होना चाहिए, पानी ठहरना नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स जिन गमलों में छेद नहीं होता और उनमें पानी ठहर जाता है तो फ्रेंड्स उससे भी क्या है कि पौधा है ना ख़राब हो जाता है। तो मैंने इस प्रकार से इसमें पानी डाल दिया और ये मैंने लगा दिया है। फ्रेंड्स मैंने ये पौधे को लगा दिया है। और आपको सिर्फ यही बात का ध्यान रखना है कि जब भी नर्सरी से पौधा लाओ तो जैसे मैंने अभी आपको तरीका बताया लगाने का, तो फ्रेंड्स ऐसे लगाओगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और मतलब ये है कि पौधा की एक बार अगर पौधा लग भी जाए ना ढंग से और मिट्टी उसकी सही बन जाए तो फ्रेंड्स उसकी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता। तो देखो मैंने ये लगा दिया है और कितना सुंदर लग रहा है ये। जब भी नर्सरी से पौधा लाओ तो आप कोई सा भी प्लांट लेकर आओ फ्रेंड्स, यही तरीका है लगाने का और इस प्रकार आप लगाओगे तो अच्छे से इसकी ग्रोथ भी होगी। फ्रेंड्स मैं आज एक जो लौकी है उसकी हार्वेस्टिंग करूँगी क्योंकि वो अच्छी बड़ी हो चुकी है, पर पहले जैसी इतनी अच्छे से उसने ग्रोथ नहीं ली है। तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं है फ्रेंड्स, इतनी सी है। तो इसको भी अब तोड़ लेती हूँ, ऐसे बनी जाएगी सब्ज़ी तो आराम से।
तो अब जैसे सर्दी पड़ने लगे ना, तो फ्रेंड्स क्या है कि जैसे इनकी ग्रोथ होती है ना प्लांटों की, तो ये क्या थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो मैंने आपको कल परसों के वीडियो में मैंने जो आपको जो लिक्विड खाद बताया था फ्रेंड्स, वो सर्दी के लिए बहुत अच्छा रहता है प्लांटों के लिए। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसको पालक, मेथी, जिस पत्तेदार सब्जियां हैं जो अपन काट के खाते हैं, धनिया है, तो उसमें आपको एक्सम सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना, बाकी चीज़ आप डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी ये लौकी को मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये लौकी की ज़्यादा मेरी ग्रोथ हो नहीं पाई है अभी, और इसको मैं अब हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से आज मैं अकेली हूँ, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। अरे फ्रेंड्स आज मैं चलो इसको मैंने हार्वेस्ट कर लिया है, और थोड़ी गिर गई मेरे हाथ से ये, और इसमें इसको यहाँ रख दी है। जैसे फ्रेंड्स मैंने अभी ये लौकी मैंने जो हार्वेस्ट कर ली है, तो इसके बाद में भी आपको क्या करना है, जैसे ये लौकी का प्लांट है, तो अब इसके अंदर लौकी की बेल, प्लांट बेल वो एक ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है कि अब जैसे शाम को थोड़ा सा इसके अंदर खाद डालना ज़रूरी होता है, और वो खाद डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि मैं आपको बताती हूँ। ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि जैसे छोटी छोटी ये लौकियाँ बन रही है, ये वाली बन रही है, ये वाली बन रही है, और इधर से ये वाली है, तो इनको क्या है कि इनको भी पोषण चाहिए। तो इसलिए मैं हार्वेस्टिंग के बाद में आपको हमेशा ही खाद डालना बहुत ज़रूरी है। और खाद डालने से क्या है, लिक्विड खाद इसलिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उससे क्या पौधे को, जड़ों को तुरंत मिल जाता है। जैसे मैंने ये लौकी हार्वेस्ट कर लिया है, इसके बाद में आपको खाद डालना है। तो फ्रेंड्स जो मैं आपके साथ में जो रोज़ आपके साथ में वीडियो शेयर करूँगी फ्रेंड्स, उसमें मुझे ये करना है कि आपको जैसे जैसे टाइम अभी सीज़न है आपका, सर्दी का सीज़न है, तो आप सर्दी में ही जल्दी जल्दी से जो सब्जियां मैं बताऊं तो फ्रेंड्स आप उनको लगा सको। क्योंकि अगर मान लें मैं आपको एक टॉपिक पर अगर आपको वीडियो बनाऊंगी तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो फ्रेंड्स जो चीज़ का टाइम होता है, जैसे सीजनल सब्जी का टाइम अभी है, जैसे मेथी है, पालक है, मूली है, गाजर है, तो फ्रेंड्स अभी नवंबर का महीना है, अभी तक आपने नहीं लगाई है तो फ्रेंड्स आप लगा देना। तो ये मेरे छोटे छोटे कांटे वाले बैंगन है, पर फ्रेंड्स ये जो कांटे वाले बैंगन होते हैं ना, इनकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने इनकी जो पौध है वो तैयार कर ली है, और मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो कांटे वाले बैंगन होते हैं छोटे वाले, तो उसकी ये पौध तैयार हो चुकी है। और फ्रेंड्स मैं इसको 1-2 दिन में इनको लगा के भी बताऊँगी आपको कि फिर कैसे लगाया जाता है पौध। फ्रेंड्स मैंने जो चना लगाया था ना, तो उसकी ग्रोथ मतलब 2 दिन के अंदर इतनी अच्छी सी हो गई है कि मैं अभी 2-4 दिनों और उसका वेट करूँगी, फिर उसकी है ना तो थोड़ी सी उसकी पत्ते की सब्ज़ी बनाऊँगी, चने का साग बोलते हैं हमारे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो फ्रेंड्स मेरे चने की भाजी देखो कितनी अच्छी हो गई है। और फ्रेंड्स इसको भी जितना तोड़ेंगे ना, तो ये ज़्यादा से और अच्छे से फूटेगा। तो अभी मैं 2-4 दिन बाद में इसकी वो देख लेती हूँ। और फ्रेंड्स पानी बिल्कुल डालना नहीं है। देखो मैंने आज इस दिन बहुत सारा पानी डाल दिया था, और अभी क्या मौसम थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, तो मैं अभी इसमें जब तक इसको सूख नहीं जाएगा तब तक इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी। इसके जस्ट बगल में ये जो पालक है देखो अच्छे से ग्रो हो रहा है अभी। फ्रेंड्स मैंने 4-5 दिन आपको जो बताए थे ना कि मैंने टमाटर है, तो फ्रेंड्स मैंने वो टमाटर के जो पौधे थे ना, तो वो बारिश के थे, तो मैंने उनको हटा दिया। तो मैंने कल नई पौध लगा दी थी, आपको बताई थी। और उसी जो एक ही प्लांट था फ्रेंड्स, उसी में से मैंने जो ख़राब था उसको हटा दिया, और उसी में से एक अच्छा से इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है कि उसके छोटे छोटे टमाटर बन चुके हैं। बहुत वो दिखाती हूँ आपको। देखो फ्रेंड्स बिल्कुल गुच्छे गुच्छे में देखो, और सर्दी के सीज़न में टमाटर बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। सिर्फ आपको बस इसमें पानी डाला मैंने, तो फ्रेंड्स आज बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था इन पौधों में बिल्कुल भी। मैंने आज लौकी हार्वेस्ट कर ली है, और कल है ना जो कल मैं फ्रेंड्स है ना जो हरी सब्जी की हार्वेस्टिंग करूँगी, कि क्योंकि मेरे कुछ गाजर के पत्ते हो चुके हैं और कुछ पालक के पत्ते भी आ रहे हैं, तो वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने बोला था ना आपसे कि मैं पोट तैयार कर रही हूँ, तो फाइनल मैंने आज उस पोट के ऊपर मैंने 2 मोटी लेयर चढ़ा दी है। तो आपको मैं पास से दिखाती हूँ। पोट में इसमें अंदर से जो सीमेंट घोलकर, और फ्रेंड्स इसमें 2 परत मैंने अच्छे से लगा दी है इसके अंदर गोल गोल के चारों तरफ से। तो अब ये कल मैं इसको हटाकर, उसको कल तो नहीं फ्रेंड्स, इसको परसों में इसका वीडियो डालूँगी कि मैंने इसको किस प्रकार से तैयार किया, और इसे कलर पेंट करूँगी।
और फ्रेंड्स इसी के जस्ट बगल में मैंने है ना जो आज ये गुलदाउदी की जो कटिंग थी फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी लगाई थी, तो आज मैंने इनको भी अलग अलग किया है। ये देखो अलग अलग कर दिया, तो इसमें क्या है अच्छे से इनको स्पेस मिल जाएगा और बढ़िया से ये फ्लोरिंग भी करेगा। ऐसा आपको मैंने जो पालक और दिखा देती हूँ। तो अब कल में हरी सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा मेरा, तो मैं आपको पास से बताती हूँ मेरा पालक कैसे चल रहा है। इसमें पालक है, अब ये बिल्कुल दूर दूर है ना, तो फ्रेंड्स दूर दूर जैसे पालक है तो इसकी देखो ग्रोथ कितनी अच्छी है और थोड़े थोड़े से पत्ते आ रहे हैं इसके। अब इसके जस्ट बगल में और भी डाल रखा है मैंने, और ये मटर डाल रखे हैं। और फ्रेंड्स लौकी लेके चलते हैं नीचे, आज लौकी बनाएंगे, लौकी के कोफ्ते बनाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि लौकी के कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए नीचे लौकी लेके जाती हूँ और देखता हूँ मेरी बेटी मेरे इस लौकी को देख के क्या रिएक्शन करती है, क्योंकि वो कल तो बैंगन बनाए थे, तो आज सिंपल लौकी तो नहीं बनाएंगे, इसके कोफ्ते बनाएंगे, क्योंकि अभी सर्दी है। तो लौकी के फ्रेंड्स ने जो कोफ्ते भी बनते हैं और इनकी पकौड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स मुझे जब टाइम मिलेगा ना और अच्छे से लौकी आएगी तो आपके साथ में उसका वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। हमारे गेट पे एक गैया आई है छोटी सी, जो हमारे सामने वालों की है, और मैं उसको अभी दिखाती हूँ, वो मेरी सारी बातें सुन रही है वो। अब ये इसका नाम है फ्रेंड्स कंचन। अब ये कंचन मेरी बातें सुन रही है, अब मैं इसको रोटी दूँगी, तो मैं इसके लिए गेट खोल देती हूँ। अब ये देखो महारानी जी है ना, ये गेट पे खड़ी हुई है। अरे अंदर मत आओ, आओ आओ, अभी मैं रोटी दूँगी, रोटी 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 रोटी। इसमें इसको ने जो रोटी खिला रही हूँ, ये खा ले, खा ले। और ज़्यादा बड़ी नहीं है फ्रेंड्स, ये 1 साल की है अभी ये। वो हमारे गैया है ना हमारे सामने रहती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है गैया। और देखो रोटी खा रही है ये। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना गैया किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है गैया। ये देखो, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।